नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर लगे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और प्रमुख दुर्गों के अंदर कल की क्लास में हमने एक दुर्ग के बारे में कंप्लीट चर्चा कर ली, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है सादड़ी नामक स्थान पर। उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उन सब के ऊपर हमने बात कर ली है साथियों। यानी जो भी तथ्य हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में बात की है साथियों ना। और आज के सेशन में हम बात करेंगे तारागढ़ अजमेर के अंदर बना हुआ है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि कल की क्लास के अंदर हमने तारागढ़ के बारे में कुछ बात तो कर ली थी। यानी तारागढ़ फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? तारागढ़ अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर बना हुआ है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण अजय राज के द्वारा 1103 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। कब करवाया जाता है भाई? 1103 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा तारागढ़ अजमेर का निर्माण करवाया जाता है। उसके पश्चात हमने श्रेणी के बारे में भी चर्चा कर ली थी कि जो तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है भाई साहब? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। अब गिरी श्रेणी का दुर्ग होने के कारण क्या, गिरी श्रेणी का दुर्ग होने के कारण ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित? अब देखो, गिरी श्रेणी का तो आपको पता होना चाहिए। गिरी श्रेणी यानी किसी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित दुर्ग कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? गिरी श्रेणी का हो जाएगा। कौन सी श्रेणी का? गिरी श्रेणी का हो जाएगा ना। अब ये गढ़ बिटली की पहाड़ी है साथियों, अजमेर के अंदर एक पहाड़ी है गढ़ बिटली की पहाड़ी, उस पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? गढ़ बिटली की पहाड़ी पर स्थित है। इसके पश्चात हमने इसके प्रवेश द्वार के बारे में देखा कि तारागढ़ अजमेर के अंदर तो है, लेकिन इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो इसके प्रवेश द्वार है साथियों जयपोल और पृथ्वीपोल। कौन कौन से? जयपोल और पृथ्वीपोल इसके प्रमुख प्रवेश द्वार है। अब देखो, हर प्रत्येक के बारे में हमने देख रहे हैं कि कोई ना कोई उपनाम होता है। क्या? कोई ना कोई उपनाम होता है। उसी प्रकार जो तारागढ़ बना हुआ है अजमेर के अंदर, इसके भी भाई साहब उपनाम है। अब उपनाम के बारे में बात करें कि जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है ना भाई साहब, इसके उपनाम कौन कौन से, यानी और कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एक तो कहा जाता है इसको राजपूताना की कुंजी। क्या कहा जाता है? राजपूताना की कुंजी। तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शासक तारागढ़ अजमेर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, ऐसे मानो कि वो पूरे राजपूताना के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया साथियों। इस कारण जो तारागढ़ अजमेर के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। और कहा जाता है अरावली का अरमान। क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान। अब अरावली का अरमान क्यों कहा जाता है साथियों? अरावली का अरमान इसलिए कहा जाता है, देखो आप इस फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो कि चारों तरफ क्या है, अरावलियों से घिरा हुआ है। क्या है साथियों? अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, उससे घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ अजमेर के अंदर। यानी अरावली का अरमान कौन सा दुर्ग हो जाएगा भाई साहब? अरावली का अरमान तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा साथियों। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा साथियों। राजपूताना की कुंजी के बारे में अपने चर्चा कर ली। और राजस्थान का हृदय कौन सा दुर्ग है साथियों? राजस्थान का हृदय भी यही है साथियों। राजस्थान का हृदय तारागढ़ दुर्ग है साथियों। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग है। गढ़ बिटली भी कहा जाता है। अब गढ़ बिटली क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यह गढ़ बिटली पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसे गढ़ बिटली दुर्ग भी कहा जाता है। और विश्व हेबर के द्वारा, एक है विश्व हेबर, उसके द्वारा इसको जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई। किसकी? जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है कि इस दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को, जो अजमेर के अंदर स्थित है। अब देखो, इसके उपनाम के बारे में आपको जानकारी हो गई कि उपनाम कौन कौन से हैं। राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, और जिब्राल्टर। अब ये जिब्राल्टर के बारे में ध्यान रखना है, किसके द्वारा कहा जाता है? विश्व हेबर के द्वारा। किसके द्वारा?
विश्व हेबर के द्वारा राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है कौन से दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग को। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है भाई साहब अजमेर के अंदर। किसके अंदर है? अजमेर के अंदर स्थित है। अब देखो यहाँ पर अपने उपनाम के बारे में देखा कि गढ़ बिटली है ना, यहाँ पे गढ़ बिटली भी लिखना है, इसको गढ़ बिटली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ बिटली कहा जाता है ना। अब ये गढ़ बिटली क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए साथियों ना। तो शाहजहां का सेनापति था, कौन था? शाहजहां का सेनापति था कौन? विट्ठल दास गौड़। शाहजहां का सेनापति था कौन? विट्ठल दास गौड़ ने इस दुर्ग का दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाया था। ये आपको ध्यान रखना, इस कारण इसको गढ़ बिटली भी कहा जाता है। ये भी आप नोट कर सकते हो। शाहजहां का क्या था? शाहजहां ना, शाहजहां। अब शाहजहां है भाई साहब, इसके सेनापति कौन थे? इसके सेनापति कौन थे भाई साहब? शाहजहां के सेनापति थे विट्ठल दास गौड़। कौन? विट्ठल दास गौड़। विट्ठल दास गौड़ के द्वारा क्या करवाया जाता है? जो तारागढ़ अजमेर का अंदर इसका दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाया है। कितनी, कौन सी बार? दूसरी बार जीर्णोद्धार। दूसरी बार क्या करवाया जाता है? जीर्णोद्धार करवाया जाता है। अब चलो दूसरी बार जीर्णोद्धार हो गया साहब, किसका? तारागढ़ अजमेर का। अब आप सोच रहे होंगे सर पहली बार जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया जाता है ना? तो इस दुर्ग का प्रारंभिक जीर्णोद्धार किसके द्वारा? हाँ सॉरी, जो ये है ना कौन सा दुर्ग? तारागढ़ अजमेर। इसका प्रारंभिक नाम तो था अजय मेरू दुर्ग। प्रारंभिक नाम कौन सा था? यानी सर्वप्रथम इसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। जो आप अजमेर से जो बसें आती है ना उसके ऊपर भी देखते होंगे अजय मेरू है ना, डिपो है ना, प्रारंभिक नाम। अब इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम तो कौन सा था? अजय मेरू दुर्ग। कौन सा था? अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग तो इसका क्या था भाई साहब? प्रारंभिक नाम था। अब इसका प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया जाता है। ये अजय मेरू दुर्ग है, इसका क्या है? प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया जाता है। अब प्रथम बार जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया जाता है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया था। क्या? उड़ना राजकुमार, जिसको जो है ना पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे ना, उनके द्वारा इसका प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया जाता है ना। अब प्रथम बार जीर्णोद्धार करवा के इसका नाम तारागढ़ अजमेर रख दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। जो अब देखो सीधी भाषा के अंदर आपको समझना है कि जो तारागढ़ अजमेर है इसका पहला नाम तो कौन सा था? प्रथम नाम था इसका अजय मेरू दुर्ग। कौन सा? अजय मेरू दुर्ग। अब ये अजय मेरू दुर्ग है ना, इसका प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया गया। अब प्रथम बार जीर्णोद्धार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा करवाया गया। और उसके द्वारा करवाकर जीर्णोद्धार करवाकर इसका नाम तारागढ़ अजमेर रखा। अब तारागढ़ अजमेर रखने के पश्चात फिर से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है कि शाहजहां का सेनापति था विट्ठल दास गौड़। विट्ठल दास के द्वारा दूसरी बार जीर्णोद्धार करवा के इसका नाम गढ़ बिटली रखा जाता है। ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, दिल और दिमाग के अंदर याद होना चाहिए साहब, है ना। यानी प्रथम बार, हाँ प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया जाता है। प्रथम बार जीर्णोद्धार। अब प्रथम बार जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा। पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उड़ना राजकुमार के नाम से हम जानते हैं साहब। चलो ये क्लियर हो गया। और अब इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, किसके बारे में? तारागढ़ अजमेर के बारे में। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि जो तारागढ़ अजमेर है ना, इसके ऊपर सर्वाधिक क्या होते हैं? सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण होते हैं। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण होते हैं किसके ऊपर? तारागढ़ अजमेर के ऊपर। अब सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हो गए भाई साहब इस पे, किस पे? तारागढ़ अजमेर के अंदर। अब सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण क्यों होते हैं? क्योंकि ये राजपूताना की कुंजी थी। कहाँ थी? राजपूताना की कुंजी था। कौन सा दुर्ग? तारागढ़, जो अजमेर के अंदर बना हुआ है। अब इसके अंदर बात करें कि जो तारागढ़ अजमेर, इसके अंदर कुल 17 बुर्जे हैं। कुल 17 बुर्जे हैं। कितनी बुर्जे हैं भाई साहब? यहाँ पे कुल 17 बुर्जे हैं। जो तारागढ़ अजमेर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर 17 बुर्जे हैं साथियों ना। अब जैसे कौन कौन सी बुर्जे? घूंघट बुर्ज रही, श्रृंगार बुर्ज रही, इमली बुर्ज रही, तापी बुर्ज रही। इस प्रकार की इसके अंदर कुल 17 बुर्ज हैं साथियों। और जो तारागढ़ अजमेर है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर घोड़े की मजार स्थित है।
अपने राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग बने हुए हैं ना, उनके अंदर से तारागढ़ अजमेर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर घोड़े की मजार स्थित है साथियों, है ना। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर जहां पर घोड़े की मजार, घोड़े की मजार स्थित है, मजार स्थित है ना। ये भी ध्यान होना अति आवश्यक है साहब, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन भी, है ना, कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर घोड़े की मजार स्थित है वो कौन सा दुर्ग है? वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग जो कहाँ पे? अजमेर के अंदर स्थित है। अब देखो, प्रत्येक दुर्ग के अंदर जलाशय के कुछ संसाधन तो होते हैं। क्या होते हैं? पानी के कुछ संसाधन होते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे दुर्गों के बारे में हमने देखा कि वहां पर जलाशय कौन कौन से, पानी के संसाधन कौन कौन से थे। देखो, जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है, यानी जल ही नहीं होगा तो वहां के लोगों का जीवन कैसे व्यतीत होगा? आप पानी के बिना तो एक दिन नहीं रह सकते, है ना। उसी प्रकार से प्रत्येक दुर्ग के अंदर भी क्या होता था? जलाशय होते थे। अब उसी प्रकार देखो, इसके अंदर एक तो बड़ा साहब का झालरा था। क्या था? जलाशय के बारे में बात करें तो जलाशय। एक तो कौन सा था? बड़ा साहब का झालरा। कौन सा? बड़ा साहब का झालरा। बड़ा साहब का झालरा भी कहाँ पर है? ये जलाशय है, ध्यान रखना, झालरा जलाशय है जो तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई साहब? तारागढ़ अजमेर के अंदर है। एक एक गोल झालरा। कौन सा? गोल झालरा। एक है इब्राहिम झालरा। इब्राहिम झालरा। ये क्या है साथियों? तारागढ़ अजमेर है ना, वहां पर कुछ जलाशय के संसाधन है। एक बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा। ये क्या है? प्रमुख जलाशय के संसाधन है, यानी प्रमुख जल के संसाधन है। उसी प्रकार जैसे हमने पीछे भी देखा था कि कौन कौन से जल के संसाधन है ना। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, सॉरी। अब इसके पश्चात देखें कि तारागढ़ अजमेर के अंदर और क्या क्या विशेषताएं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों, ना। अब रोटी रानी का महल भी कहाँ पर बना हुआ है ना? रोटी रानी का महल। किसका? रोटी रानी का महल। रोटी रानी का महल भी कहाँ पर बना हुआ है? रोटी रानी का महल तारागढ़ अजमेर के अंदर बना हुआ है। रोटी रानी थी उमा दी, उनका महल बना हुआ है कहाँ पे? यहाँ पर तारागढ़ अजमेर के अंदर बना हुआ है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना, जब विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे रोटी रानी के बारे में, रोटी रानी यानी वो किस प्रकार से अपने पतिदेव से रूठ जाती हैं और उनको मनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ अन्य रानियों के द्वारा, जो रोटी रानी थी उमा देव, उनको भड़का दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से वह राजा से और ज्यादा रूठ जाती है और यहाँ पर ये रहने लग जाती है साथियों, तारागढ़ अजमेर के अंदर, ये ना। बिल्कुल साहब। चलो, अब और क्या क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है? जो यहाँ पर क्या है साथियों, दारा सिकों का नाम तो सुना होगा आपने ना। दारा सिकों का जन्म स्थल है जो तारागढ़ है, ये क्या है? दारा सिकों का जन्म स्थल है। किसका? दारा सिकों का, दारा सिकों का जन्म स्थल, जन्म स्थल। अब पूछा जा सकता है आपसे कि दारा सिकों का जन्म स्थल कौन सा है? आपको बताना भाई साहब, दारा सिकों का जन्म स्थल तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है। देखो, तारागढ़ अजमेर से जो क्वेश्चन हम बनते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर लिए साथियों ना। अब देखो क्या क्या देखा, तारागढ़ अजमेर कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1103 ईस्वी के अंदर। कब करवाया जाता है? 1103 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है साहब। अब इसकी श्रेणी के बारे में अपन ने बात की कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। यह है भाई साहब गिरी श्रेणी का दुर्ग। कौन सी श्रेणी का? गिरी श्रेणी का। अब गिरी श्रेणी का दुर्ग होने के कारण ये किसी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित तो होगा। अब ये कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग ना। उसके पश्चात हमने प्रवेश द्वार के बारे में देखा था कि जयपोल और पृथ्वीपोल इसके प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। उपनाम के बारे में देखा, राजपूताना की कुंजी। राजपूताना की कुंजी कौन सा दुर्ग? तारागढ़। राजस्थान का हृदय तारागढ़ दुर्ग है। अरावली का अरमान तारागढ़ दुर्ग है। जिब्राल्टर जो विश्व हैबर के द्वारा कहा जाता है। फिर बात करें साथियों
ये जो गढ़बिटली भी इसका उपनाम है। अब गढ़बिटली के बारे में अपने देखा कि गढ़बिटली नाम किसके द्वारा किया जाता है। देखो शाहजहाँ का सेनापति था विट्ठल दास गौड़। विट्ठल दास गौड़ के द्वारा दूसरी बार तारागढ़ का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। अब प्रथम बार जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया जाता है, तो प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा उनके द्वारा प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया जाता है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर घोड़े की मजार स्थित है। क्या? राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर घोड़े की मजार स्थित है। आपको अति आवश्यक है एग्जाम की दृष्टि से। जलाशय यानी जल के स्रोत कौन कौन से? बड़ा साहब का जालरा, ये भी प्रमुख जलाशय क्या है? बड़ा साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम जालरा। ये क्या है? तारागढ़ दुर्ग के प्रथम जलाशय है। यहाँ पर रोटी रानी का महल भी बना हुआ है। और दारा सिकों का जन्म स्थल भी कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने चर्चा कर लिए साथियों। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है ना। अब आगे बात करें साथियों, हम एक दुर्ग के बारे में बात करें जो भी अजमेर के अंदर ही बना हुआ है, मैगजीन दुर्ग। कौन सा? मैगजीन दुर्ग, जो अजमेर के अंदर ही बना हुआ है। अब मैगजीन दुर्ग के साथियों इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? अकबर के द्वारा करवाया जाता है सन 1570 के अंदर। कब करवाया जाता है? 1570 के अंदर करवाया जाता है। अब जो मैगजीन दुर्ग के साथियों ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा? ये दानवन श्रेणी का हो जाएगा। ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी? दानवन श्रेणी हो जाएगी साथियों। अब दानवन श्रेणी का कौन सा दुर्ग होता है? यानी समतल भूमि के ऊपर बना हुआ दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? दानवन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? दानवन श्रेणी का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बिल्कुल मैगजीन दुर्ग। अब प्रवेश द्वार के बारे में बात करें कि प्रवेश द्वार कौन सा है, तो इसका प्रवेश द्वार है जहांगीर पोल। जो मैगजीन दुर्ग है इसका प्रवेश द्वार जहांगीर पोल है। और इसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है? क्या? नींव किसके द्वारा रखी जाती है? तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है, संत दादू दयाल जी के द्वारा। क्या? किनके द्वारा? संत दादू दयाल जी थे, उनके द्वारा मैगजीन दुर्ग की नींव रखी जाती है साथियों ना। और ये क्यों बनवाया जाता है? जो मैगजीन दुर्ग है ये क्यों बनवाया जाता है? जो मोइनुद्दीन चिश्ती है साथियों। क्या? मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान के अंदर ये बनवाया जाता है। किसके सम्मान में? मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान के अंदर मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर के द्वारा सन 1570 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। अब इसके भी उपनाम है साथियों, जो मैगजीन दुर्ग के इसके भी बहुत सारे उपनाम है। देखो, एक तो इसको अकबर का किला कहा जाता है। अकबर का किला क्यों कहा जाता है? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया। मैगजीन दुर्ग इसको कहा जाता है। दौलत खाना भी इसको कहा जाता है। और इसको अजमेर का किला भी कहा जाता है। और अकबर का शस्त्रागार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का शस्त्रागार भी इसको कहा जाता है। और जो साथियों मैगजीन दुर्ग है, इससे एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम के अंदर कि जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है साथियों, किसका युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना किस दुर्ग के अंदर बनाई गई थी? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वैसा बना, उसकी योजना भी मैगजीन दुर्ग के अंदर ही बनवाई गई थी। किसके अंदर? मैगजीन दुर्ग के अंदर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी साथियों ना। और सन 1905 के अंदर, कब? 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया जाता है ना। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, पूरा का पूरा दुर्ग, यानी जो मैगजीन दुर्ग है ये पूरा किसके अंदर निर्मित है? मुगल शैली के अंदर निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? मुगल शैली के अंदर निर्मित है। ये मैगजीन दुर्ग से संबंधित इंपोर्टेंट तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है साथियों। चलो बात कर लेते हैं अब। हाँ बिल्कुल, है ना। ये दुर्ग देख रहे हो, ये मैगजीन दुर्ग है ना। अब बात कर लेते हैं मैगजीन दुर्ग के बारे में कि इंपॉर्टेंट तथ्य कौन कौन से हो जाएंगे हमारे एग्जाम के लिए। मैगजीन दुर्ग। अब मैगजीन दुर्ग है इस, ये कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग है अजमेर के अंदर। अब देखो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। अब कब करवाया जाता है? अकबर के द्वारा तो करवा दिया 1570 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1570 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा मैगजीन दुर्ग का निर्माण अजमेर के अंदर करवाया जाता है।
फिर आगे बात करते हैं साथियों, जो मैगजीन दुर्ग है इसका प्रवेश द्वार के बारे में, कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा हो जाएगा। इसका प्रवेश द्वार है जहांगीर पोल। कौन सा पोल? जहांगीर पोल इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है ना। जहांगीर पोल क्या है? इसका प्रवेश द्वार है जहांगीर पोल। हाँ, जहांगीर द्वार ने जहांगीर पोल है वैसा। जहांगीर पोल क्या है साथियों? जहांगीर पोल मैगजीन दुर्ग का इंपोर्टेंट यानी प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है साथियों। अब इसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है? तो इसकी नींव रखी जाती है संत दादू दयाल के द्वारा। किसके द्वारा? संत दादू दयाल के द्वारा रखी जाती है, संत दादू दयाल के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि संत दादू दयाल जी के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। किसकी? मैगजीन दुर्ग की। कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर के अंदर। किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। कब बनवाया गया? 1570 के अंदर। जो चांद सितारे लगाते हो ना आप, इसके ऊपर लगा लेना। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है ना। किस नींव संत दादू दयाल के द्वारा किस दुर्ग की रखी जाती है? तो आपको बताना है कि मैगजीन दुर्ग की रखी जाती है साथियों। अब फिर आती है कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। क्या आता है? अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है भाई साहब यहाँ से, कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। तो अभी हमने बात की कि धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का दुर्ग। अब धानवन श्रेणी का दुर्ग क्या होता है? समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग। क्या है? समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? धानवन श्रेणी का हो जाएगा। कौन सी श्रेणी का? धानवन श्रेणी का हो जाएगा साथियों। अब बात करें कि ये दुर्ग, जो मैगजीन दुर्ग है, ये दुर्ग किसके सम्मान में निर्मित है? मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में ये दुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित, चिश्ती के सम्मान में निर्मित। मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान के अंदर निर्मित है। कौन सा दुर्ग? बिल्कुल मैगजीन दुर्ग, जो अजमेर के अंदर बना हुआ है। अब देखो फिर हम उपनाम के बारे में देखते हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। देखो एक तो कहा जाता है इसको क्या? अकबर का किला। क्या कहा जाता है? अकबर का किला। अकबर का किला क्यों कहा जाता है? कि अकबर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? एक जाना जाता है अकबर का शस्त्रागार। क्या? अकबर का शस्त्रागार। अकबर का शस्त्रागार भी किसे कहा जाता है? अकबर का शस्त्रागार भी मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? एक जाना जाता है इसको दौलत खाना। किस नाम से? दौलत खाना के नाम से भी कौन से दुर्ग को जाना जाता है? दौलत खाना के नाम से भी मैगजीन दुर्ग को जाना जाता है। किस दुर्ग को? मैगजीन दुर्ग को जाना जाता है। हाँ, अकबर का शस्त्रागार ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का शस्त्रागार ही कहा जाता है साबित ना। और इसको अजमेर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेर का किला। अजमेर का किला। ये भी पूछा जा सकता है कि अजमेर का किला कौन सा है। तो मैगजीन का दुर्ग अजमेर का किला है साथियों। ये भी आपको ध्यान होना अति आवश्यक। फिर हम आगे बात कर रहे थे कि जो मैगजीन दुर्ग है, क्या? मैगजीन दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो क्या है? पूर्ण रूप से मुगल शैली के अंदर निर्मित है। तो मुगल शैली के अंदर निर्मित, मुगल शैली में निर्मित। कौन सी शैली में निर्मित है? मुगल शैली के अंदर निर्मित है। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। और फिर आगे याद रखना है आपको कि जो मैगजीन दुर्ग है इसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बना है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध की योजना, युद्ध की योजना। तो हल्दी घाटी युद्ध होता है साथियों। हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग के अंदर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है मैगजीन दुर्ग के अंदर। और वर्ष 1905 के अंदर, कब? वर्ष 1905 ईस्वी के अंदर कर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। 1905 में, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जीर्णोद्वार क्या करवाया जाता है? जीर्णोद्वार करवाया जाता है। देखो ये अजमेर के अंदर आ गया ना, तो अपन साथ के साथ अजमेर के जो भी एक दुर्ग है, दो दुर्ग है, उनके बारे में साथ के साथ हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। अब ये मैगजीन दुर्ग के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है साथियों। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी।
और जो किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। फिर आगे बात करते हैं साथियों, अगले दुर्ग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अगला दुर्ग है साथियों टोडगढ़। कौन सा दुर्ग? टोडगढ़ है। और ये टोडगढ़ कहाँ पर बना हुआ है भाई साहब? टोडगढ़ अजमेर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर बना हुआ है। अब टोडगढ़ के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। हाँ, टोडगढ़ की फोटो भी है, ये मैगजीन, ये टोडगढ़ है ना। हाँ, यही है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो टोडगढ़ है साथियों, टोडगढ़ का निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है अजमेर के अंदर। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्माण करवाया गया जाता है साथियों। और ये कर्नल जेम्स टोड कौन थे? अपने राजस्थान इतिहास के जनक थे। क्या थे? राजस्थान इतिहास के जनक। अब राजस्थान इतिहास के जनक होने के साथ साथ ये अंग्रेज भी थे। क्या थे? अंग्रेज थे साथियों, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं अपन। अब राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों टोडगढ़, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है, तो आपको बताना है कौन सा दुर्ग? टोडगढ़ दुर्ग, जो अजमेर के अंदर स्थित है। अब ये टोडगढ़ दुर्ग के साथियों, इसके अंदर अभी वर्तमान के समय की बात करें तो यहाँ पर क्या है साथियों? जेल संचालित है। क्या है? जेल संचालित है। जो कैदी होते हैं, कैदी कोई अपराध करते हैं साथियों, अपराध करने के पश्चात यहाँ पर डाल देते हैं सभी कैदियों को ना। आ जाओ सभी आ जाओ, जो भी अपराध करेंगे वह सब इसी के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? टोडगढ़ के अंदर, है ना। यानी ये क्या है साथियों, अभी वर्तमान के अंदर यहाँ पर क्या है? जेल संचालित है। क्या है? जेल संचालित है साथियों ना। और देखो, ये जेल संचालित है तो इनके अंदर जो अपन पढ़ते हैं ना, राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के अंदर, है ना। किसके अंदर? आधुनिक राजस्थान के अंदर आपने सुना हो, नाम सुना होगा विजय सिंह पथिक का। किसका नाम सुना होगा साथियों? विजय सिंह पथिक का नाम आपने सुना होगा। और एक है गोपाल सिंह खरवा, है ना। किनका नाम? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक का नाम तो आपने सुना होगा। उनको इसी दुर्ग के अंदर कैद किया गया था। कौन से दुर्ग के अंदर कैद किया गया था? जो मैगजीन, ये सॉरी, टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर के अंदर बना हुआ है, इसी के अंदर कैद किया गया था। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोपाल सिंह खरवा, क्या गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को कौन से दुर्ग के अंदर कैद किया गया था? तो साहब आपको बताना है कि टोडगढ़ दुर्ग के अंदर कैद किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, है ना। और फिर हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात कर लिए कि राजस्थान इतिहास के जनक के घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी को होता है। और 1799 सर्वप्रथम बांग्लादेश से भारत आते हैं। कब आते हैं? 1799 के अंदर बांग्लादेश से अपने भारत के अंदर आते हैं साथियों। चलो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? टोडगढ़ के बारे में। छोटा सा याद रखना है आपको कि टोडगढ़ कहाँ पर है? टोडगढ़ अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है साथियों। टोडगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है ना। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्माण। फिर आगे बात करें अंग्रेजों द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा निर्मित। अंग्रेजों द्वारा निर्मित। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग है साथियों? अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है टोडगढ़ ना। कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर के अंदर बना हुआ है। अंग्रेजों द्वारा ही निर्मित है साथियों ना। और अभी वर्तमान में क्या है साथियों? वर्तमान में जेल संचालित है। वर्तमान में जेल संचालित, जेल संचालित है। वर्तमान के अंदर क्या है साथियों? वर्तमान के अंदर जेल संचालित है ना। फिर आगे बात करते हैं साथियों विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक। वह विजय सिंह पथिक और किनको? गोपाल सिंह खरवा को। किनको? गोपाल सिंह खरवा, खरवा को इसी दुर्ग में कैद, इसी दुर्ग में कैद। जो गोपाल सिंह खरवा है, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, इनको
टोडगढ़ अजमेर के अंदर है, वहां पर ही कैद किया गया था साथियों। ये आपको ध्यान रखना है टोडगढ़ के बारे में, है ना, ये अजमेर के अंदर बना हुआ है। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में एक दो बात आपको ध्यान होना आवश्यक है, जो सभी को पता होती है और आप ही को भी पता होनी चाहिए, है ना। ये क्या है, राजस्थान इतिहास के जनक क्या है, राजस्थान इतिहास के जनक, इतिहास के जनक। अपने राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, अपने राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड। और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से किनको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। और इनका जन्म कहाँ पर होता है, कब होता है ना, इनका जन्म होता है 20 मार्च को। कब होता है, इनका बर्थडे कब आता है अरे भाई साहब, है ना, इनका हैप्पी बर्थडे कब आता है, जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड का हैप्पी बर्थडे कब आता है, तो इनका हैप्पी बर्थडे आता है 20 मार्च 1782 को। कब आता है, 20 मार्च 1782 को आता है। और ये जो कर्नल जेम्स टोड है, ये 1799 ईस्वी के अंदर, कब, 1799 ईस्वी के अंदर बांग्लादेश से भारत आए, बांग्लादेश से भारत। कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से भारत आते हैं साथियों, सन 1799 ईस्वी के अंदर बांग्लादेश से भारत आते हैं। कौन आते हैं, कर्नल जेम्स टोड। अब ये जानकारी प्राप्त की ना अपन ने, एक इसके बारे में देखा, टोडगढ़ के बारे में, जो ये टोडगढ़ है इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिए साथियों। टोडगढ़ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर लिए साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक दुर्ग इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा भाई साहब, गागरोन दुर्ग हो जाएगा। अब हम गागरोन दुर्ग के बारे में बात करें कि गागरोन दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, वही कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, और प्रवेश द्वार कौन कौन से साथियों, उपनाम कौन कौन से, और उन सब जो भी तथ्य हैं गागरोन दुर्ग से, उनके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है ना। आप खुशी राजी मस्त रहो ना, बिल्कुल टाइम टाइम पे आपको मोटिवेशन शायरी भी सुनाना आवश्यक होता है विद्यार्थियों की मांग के अनुसार, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे आप देख रहे हो ना ये दुर्ग, देखो ये दुर्ग है साथियों, ये कौन सा है, गागरोन का दुर्ग है साथियों। कौन सा दुर्ग दिखाई दे रहा है आपको, ये गागरोन का दुर्ग है। देखो आराम से जूम करके दिखा देते हैं आपको, ये कौन सा दुर्ग है, ये गागरोन का दुर्ग है। और ये गागरोन का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है, ये गागरोन का दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर, झालावाड़ के अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन तो आपको मन के अंदर उत्पन्न हो रहा होगा, आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि सर देखो इसके चारों तरफ तो जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, किसके चारों तरफ, गागरोन दुर्ग के बारे में। तो एक क्वेश्चन तो ये तो क्लियर हो गया कि सर जो ये है ना कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग, ये कौन सी श्रेणी का है साथियों, ये जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर भी आता है ना। कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, जल दुर्ग श्रेणी के अंदर भी आता है। ये तो क्लियर हो गया साहब सर हमको कि जल दुर्ग श्रेणी के अंदर। लेकिन जल दुर्ग श्रेणी क्लियर होने से आपका काम चलने वाला नहीं है ना। आप काम कैसे चलेगा आपका, कि नदी के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि सर कौन सी नदी के किनारे है साथी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथियों ना। चलो हम बात करते हैं अब किसके बारे में, बिल्कुल साहब गागरोन दुर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो गागरोन दुर्ग को तो हम एक तरफ रख देते हैं। चलो ये गागरोन दुर्ग है साथियों, देखते हुए रहना, फोटो को देखते हुए रहना है आपको ना। ये कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर है साथियों, गागरोन दुर्ग, ये है गागरोन दुर्ग। ये और ये कहाँ पर है, ये झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई साहब, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। अब गागरोन दुर्ग के साथियों इसका निर्माण कब करवाया जाता है, इसका निर्माण करवाया जाता है भाई साहब सन 1195 ईस्वी के अंदर। कब करवाया जाता है, 1195 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, परमार शासक था कौन, बिजल देव, कौन, बिजल देव के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है ना, बिल्कुल बात कर रहे हैं अपन कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, किसका निर्माण, गागरोन दुर्ग का निर्माण। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, 1195 ईस्वी के अंदर। कब, 1195 ईस्वी के अंदर डोडा वंश का शासक था ना, डोडा वंश
का शासक था कौन? परमार शासक। डोडा वंश का परमार शासक था बिजल देव, उनके द्वारा निर्माण करवाए जाते। डोडा वंश का परमार शासक, परमार शासक, डोडा वंश का परमार शासक कौन था? बिजल देव, बिजल देव, उनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका? गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अब देखो प्रवेश द्वार की बात करें कि जो गागरोन दुर्ग है इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? क्या? देखो प्रवेश द्वार हम प्रत्येक दुर्ग के बारे में देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग का प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा है। अब ये बुलंद दरवाजा है ना, किनके द्वारा निर्मित है? ये औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। प्रवेश द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। अब ये बुलंद दरवाजा है ना, ये किसके द्वारा निर्मित है? औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा निर्मित। यह भी पूछा जा सकता है कि गागरोन दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाजा, वह किसके द्वारा निर्मित है? तो आपको बताना है कि वो औरंगजेब के द्वारा निर्मित है साथियों। अब हम श्रेणी के बारे में बात करें कि ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है साथियों। जो गागरोन दुर्ग है, देखो एक श्रेणी तो आपकी क्लियर हो गई कि औदुक श्रेणी का है। एक तो है औदुक श्रेणी और दूसरी श्रेणी है जल दुर्ग श्रेणी, है ना। यानी कौन सी श्रेणी का दुर्ग है साथियों? ये एक तो है साथियों जल दुर्ग श्रेणी का, है ना। एक तो कौन सा है? जल दुर्ग, जल दुर्ग। और कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? औदुक श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? औदुक श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा। अब देखो जल दुर्ग श्रेणी से आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है ना यहाँ पर, तो किसी नदी के संगम पर बना होगा। अब कौन कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है? एक तो है काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी और है आहू नदी, उनके संगम पर बना हुआ है। यानी काली सिंध नदी, जल दुर्ग की बात करें कौन सी नदी के संगम पर है? एक तो है काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, और एक है आहू नदी, वह आहू नदी। काली सिंध नदी व आहू नदी के संगम पर, नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है साथियों। अब देखो इसके उपनाम के बारे में भी आपको याद रखना है कि जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग के उपनाम कौन कौन से? एक तो इसको कहते हैं डोडगढ़। क्या कहते हैं? डोडगढ़ कहते हैं, दुलरगढ़ कहते हैं, सागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो सागढ़ के नाम से जाना जाता है, और किस नाम से? दुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक डोडगढ़ के नाम से जाना जाता है साथियों किसको? गागरोन दुर्ग को, जो झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। अब देखो उपनाम के बारे में बात कर रहे थे साथियों अपन,